प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का वचन जो सनातन है, मोक्षकारी है, सामर्थी है, रूपांतरण की शक्ति रखता है, जिसमें जीवन है, वो आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। और मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए एक छुटकारे का, चंगाई का, सामर्थ का, प्रोत्साहन का वचन बनेगा। लेकिन वचन को ध्यान से सुनिए। भजनकार कहता है, तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय के पहले 5-6 वचनों को जब आप पढ़ेंगे, फिलिपोस समरिया में प्रचार कर रहा था। लोगों ने उसके वचन पर चित्त लगाया। और जब चित्त लगाया तो परमेश्वर के वचन की सामर्थ उनके हृदय में प्रवेश करना प्रारंभ हुई। दुष्टात्माएं निकलना प्रारंभ हुई। बीमार लोग चंगे होना प्रारंभ हुए। और आज भी आप अगर चित्त लगाएं और विश्वास करें तो आपके लिए भी अद्भुत काम प्रकट होंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 46 और 47 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 एंड 47। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर अनुग्रह कर। और आज भी आप में से बहुत से लोगों की ये पुकार होगी उस अंधे बरतिमाई के समान, हे यीशु मुझ पर करुणा कर, हे प्रभु मेरी परिस्थितियों को देख और मुझे छुड़ा। आज अगर आपकी प्रार्थना हृदय के साथ की जा रही है और आपको मालूम है कि आप सही व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य प्रकट होगा। एक भिखारी बरतिमाई, आप यीशु के उस प्रेम को देखिए प्रियो। प्रभु यीशु इस संसार के सबसे निम्नतम व्यक्तियों के लिए भी आया। वो सिर्फ ऊंचे, धनी, अमीर, प्रभावशाली लोगों के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो उसके नाम पर विश्वास करता है और उसका नाम अपने होठों से लेता है, उसके लिए वो इस संसार में आया। इस भिखारी को देखिए, इसको एक चीज मालूम है, उसके जीवन में उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। द ग्रेटेस्ट नीड। उस भिखारी है, उसको यह समझ में आ गया कि सबसे बड़ी आवश्यकता भीख में मिला हुआ कुछ धन नहीं है, सोने चांदी के कुछ सिक्के नहीं है, कुछ पैसा या सांत्वना के 2 शब्द नहीं है, लेकिन उसे यह समझ में आया कि उसकी आवश्यकता इस सबसे बढ़कर है, और वो है परमेश्वर की दया। वाह, द मर्सी ऑफ गॉड, हैव मर्सी ऑन मी। ये पुकारा वो। उसने ये नहीं कहा गिव मी ऑल, मुझे भीख दे दो, मुझे पैसे दे दो, सिक्के दे दो, चंगाई दे दो। ये नहीं कहा। उसने कहा मुझे तेरी दया की आवश्यकता है,
ओ तेरी दया की, और जहां पर मर्सी ऑफ गॉड है, जहां पर परमेश्वर की दया है, जहां पर यीशु की दया है, वहां पर अद्भुत अद्भुत कार्य है। आप इस भिखारी को देखिए, ये अंधा है, ये देख नहीं सकता, इसने आकाश को नहीं देखा, इसने तारों को, चंद्रमा को नहीं देखा, इसको रंग नहीं मालूम, कौन इसके साथ खड़े हैं उसका चेहरा इसने कभी नहीं देखा, इसकी आंखें अंधकार से भरी हुई हैं, लेकिन आंखें शारीरिक अंधकार से जरूर भरी हैं, लेकिन आत्मिक आंखें प्रकाशित हैं, उज्जवल हैं, और वो पहचान सकता है कि ये यीशु नासरी कौन है। उसे मालूम है कि ये दया कर सकता है, इसके अंदर मर्सी उसमें देने की क्षमता है, चंगाई की सामर्थ इसके अंदर है। आज बहुत से लोग आंखें होने पर भी उस यीशु को पहचान नहीं पाते, लेकिन ये अंधा होने पर भी पहचान पा रहा है। यानी यीशु को पहचानने के लिए 6x6 का विजन पर्याप्त नहीं, लेकिन आत्मिक आंखों की ज्योति चाहिए, और वो विश्वास के साथ उत्पन्न होती है। विश्वास की आंखों से वो देख रहा है यीशु को। आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आप शायद लेटे होंगे, आप शायद बिस्तर पर होंगे, उठ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वहीं से विश्वास की आंखों से क्या आप यीशु को देख सकते हैं, जैसे इस बर्तिमाई ने देखा। उसने और देखिए क्या समझ लिया, उसने भीख नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, क्योंकि उसको एक चीज मालूम थी, ये सब चीजें तत्कालिक हैं। उसने चंगाई भी नहीं मांगी, क्योंकि उसको पता था ये तत्कालिक है, चंगाई के बाद भी वो फिर से बीमार हो सकता है। लेकिन उसने तत्कालिक चीजें नहीं, एक परमानेंट, हमेशा स्थायी वस्तु को उसने यीशु से मांगा। तेरी दया की मुझे आवश्यकता है, तेरी करुणा की मुझे आवश्यकता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप उन बातों को मांग रहे हैं जो थोड़े दिन के बाद आपसे दूर हो सकती हैं। पैसा, धन, पद, ये सब, चंगाई, हो सकता है कुछ समय के बाद वो आपसे छूट जाए, लेकिन अगर उसकी दया है, उसकी करुणा है, वो कभी आपसे दूर नहीं करेगा। आज ये अंधा बर्तिमाई हमें सिखा रहा है कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्रार्थना का एक अच्छा तरीका है। हालेलुया। उसने वो नहीं मांगा जो उसके साथ के भिखारी मांग रहे थे। वो भेड़ चाल में अपने आप को उसने शामिल नहीं किया। आज बहुत से लोग क्या मांग रहे हैं, लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसे देखकर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये अंधा भिखारी, इसे मालूम है मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आवश्यकता मुझे प्रभु के सामने रखनी है। आज खोलिए अपने मुंह को और प्रभु के सामने रखिए, कहिए उसके समान, हे दाऊद की संतान, दया कर, मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। आप जब उस भाग को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि वो कितना विश्वास उस यीशु पर करता है। पौलुस नए नियम में कहता है, हम देख कर नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। तो ये व्यक्ति भी देख कर नहीं, विश्वास से प्रार्थना करता है। आज प्रार्थना कीजिए। हम कल भी, आने वाले दिनों में भी इसके बारे में मनन करेंगे, लेकिन आज आप में से बहुत से लोग इस अंधे व्यक्ति के समान होंगे। जीवन में अंधकार है, कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, प्रकाश क्या है ये मालूम भी नहीं, क्योंकि काफी समय से देखा नहीं, यानी शुरू से ही नहीं देखा। आज मेरी प्रार्थना है वो प्रकाश आपकी आत्मिक आंखों में उद्भव हो जाए और आप उस प्रभु को देख पाएं और उसकी दया के लिए
याचना कर सकें। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज बहुत से प्रियजन हैं जो इस अंधे बर्तमाई के समान हैं। वो शारीरिक अंधता से नहीं गुजर रहे होंगे, लेकिन वो आत्मिक अंधता से गुजर रहे होंगे, परिवार की अंधता से गुजर रहे होंगे, श्रापों की अंधता से गुजर रहे होंगे, बीमारी की अंधता से गुजर रहे होंगे, वो आर्थिक समस्याओं की अंधता से लंबे समय से गुजर रहे होंगे, भविष्य की वो आशंकाओं के अंधकार से गुजर रहे होंगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आज वो आपको पुकारे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप उनकी प्रार्थना को सुन लेना प्रभु, ओ उनकी प्रार्थना को सुन लेना और उन्हें उत्तर देना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। मैं आपको कहूं, मैं पिछले करीब 45 मिनट से मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को खंगाल रहा हूं कि आज मैं कौन सा संदेश दूं, लेकिन प्रभु की आत्मा ने इस भाग पर लाकर मुझे रोक दिया और कहा, आज ये प्रचार करो, मेरी दया के बारे में बताओ, मेरी करुणा के बारे में बताओ, क्योंकि लोगों को उनकी आवश्यकता है। प्राप्त कीजिए प्रियो, आज उसे हासिल कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का शुभ दिन बने और साथ ही साथ औरों के लिए